हेलो छत्तीसगढ़। तो बहुत दिन से आपको फिजिक्स का इंतजार था, ये इंतजार को अभी खत्म करने के लिए आए हैं हम। और मिशन छत्तीसगढ़ के इस जो जर्नी है हमारी, उसको आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो अब से आपकी जो फिजिक्स की जो क्लासेस है वो रेगुलर हो जाएगी और बिल्कुल फिजिक्स में टेंशन लेने की बात नहीं है ना। जो अब आप तैयारी जो है नहीं शुरू किए हो, तैयारी थोड़ी कम चल रही है, बीच बीच में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हम आ गए हैं। तो वेलकम आप सभी का। मेरा नाम है प्रहलाद और आपकी जो फिजिक्स की जर्नी होने वाली है 2025 बोर्ड की, वो मेरे साथ होने वाली है। साथ साथ चलेंगे, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, परीक्षा ज्यादा दूर नहीं है, हो जाएगा। आसान है बहुत, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं शुरुआत में आपको हम कैसे चलने वाले हैं उन स्टेप्स को थोड़े से पहले मैं बता दूं। तो शुरुआत में हमारे पास जो बड़े बड़े जो मार्क्स है उसको बात करेंगे। लाइक हमारे पास सबसे ज्यादा जो मार्क्स के होते हैं वो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और 5 नंबर की जो यूनिट्स है, एक तो हमारे पास पहली यूनिट है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड हो गया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। घुमा फिरा के ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, एक है ना। तो ये वाला हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो ये थर्ड यूनिट जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म एंड मैटर, है ना। इसमें से 5 मार्क्स के आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट चल के आती है ये है रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि घुमा फिरा के ऑप्टिक्स, जिसमें रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक, है ना। देखो 5 नंबर के क्वेश्चन ना सबसे इजी रहते हैं, कोई डरने की बात ही नहीं है इसमें। 5 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं सीजी बोर्ड में ना, वो रिपीट हो के 5 साल के क्वेश्चन उठा लो, वही क्वेश्चन मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो हमारे पास 3 यूनिट है, एक पहली यूनिट, तीसरी यूनिट और ये हमारी छठवीं यूनिट, जिसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। और क्वेश्चन जो है वो क्या क्या आने वाले हैं, उसमें क्या कौन से क्वेश्चन के ज्यादा परसेंटेज रहेंगे, वो सब आपको इसमें बता दूंगा, है ना। शुरुआत करेंगे पहली यूनिट से अपन। 5 मार्क्स के क्वेश्चन 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक यूनिट में बता दूंगा, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें 3 या 4 बता दूंगा, उससे बाहर का दिक्कत की बात नहीं है ना। पिछले 5 सालों में 10 सालों में आया नहीं है, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसलिए बहुत इजी होते हैं, 5 मार्क्स के साथ साथ 4 मार्क्स के, है ना। तो दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। काफी हो गया इंट्रोडक्शन। शुरुआत में पहली यूनिट में अपन आए हैं। अब पहली यूनिट के अंदर पहले चैप्टर्स में देख रहा हूं, है ना। पहले चैप्टर शुरू की यूनिट, पहला और दूसरा चैप्टर दोनों से मिलकर बना है ना। तो जैसे कि लास्ट ईयर जो है 2 क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि आपका डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालो, और दूसरा आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और दोनों के बीच में मीडियम नहीं था। अब इस बार क्वेश्चन क्या बनने वाला है, खुद के लोग को तो पता भी चल गया होगा, है ना। एक तो आपका इक्वेटोरियल आया है तो एक्सियल के चांसेस बनते हैं, गॉस थ्योरम के चांसेस बनते हैं, और आपके कैपेसिटर के बनते हैं, मीडियम वाला, है ना। एक आध 2 क्वेश्चन और है एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का, तो खैर उसको देख लेंगे अभी चलते चलते। फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं चैप्टर फर्स्ट में। 5 मार्क्स के क्वेश्चन अपन खुद के 5 नंबर के क्वेश्चन को निकालने वाले हैं और उसको बढ़िया से समझने वाले हैं। टाइम को बचाने के लिए देखो, आप जैसे कि आप देख रहे हो फिजिक्स जो है ऑलरेडी लेट हुआ है, तो टाइम को बचाने के लिए मैं डायरेक्ट एक रेफरेंस बुक था हमारे पास, वहां से पीडीएफ को उठा लिया हूं। यहां से कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर दिक्कत आएगा तो मैं अलग से समझा दूंगा, कमेंट कर लेना, बस कमेंट में अप टू डेट रहना आपको, है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। हम ये देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, एक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालो। ये क्वेश्चन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ओके, क्या है ये, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ये बात याद रखना, की पॉइंट ये है, कौन से पोजीशन पे, एक्सियल पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर, ये है की पॉइंट। क्लियर। अब समस्या ये है कि एक्सियल पॉइंट होता क्या है। तो एक्सियल पॉइंट ये है कि ये है आपका डाइपोल, ये है आपका डाइपोल, यहां पे बना है, देखो ये डाइपोल, एक चार्ज ये, दूसरा चार्ज ये। सवाल ये भी आ सकता है कि डाइपोल क्या होती है। डाइपोल क्या होता है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज
प्लेस्ड एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपार्ट, मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो है उनको पास पास अगर मैं रख दूं, ये होता है डाइपोल। ये सिस्टम को बोलते हैं दो चार्ज के सिस्टम को, है ना, चिपकाना नहीं है, पास पास रखना है बहुत कम, ये होता है डाइपोल। तो मान लो हमारे पास एक डाइपोल है जिसमें चार्ज जो है क्यू है, क्यू इन द सेंस माइनस क्यू प्लस क्यू। ये डाइपोल को ना ऐसे भी लिखते हैं कई जगह, प्लस माइनस क्यू एक साथ लिख दिया, डाइपोल बन गया ये, प्लस क्यू और माइनस क्यू, है ना। तो ये हो गया डाइपोल। अब ये डाइपोल मान लो ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू है, ये दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कितना है, ये 12 हो गया। क्लियर। अब मान लो इसका जो सेंटर है वो O है। अब इसके सेंटर पर देखो ये जो है ये पूरा एक्सिस, बाद में इसको मिटाऊंगा भी समझा रहा हूं, देखो ये पूरा जो एक्सिस है ये है डाइपोल की एक्सिस, ये है क्या डाइपोल की एक्सिस। इसी एक्सिस पे किसी भी पॉइंट में अगर आप किसी भी पॉइंट को उठा लो, इसी एक्सिस में ये लाइन में दिख रही है, किसी भी पॉइंट को उठा लो, ये होता है डाइपोल का एक्सियल पॉइंट। चाहे इधर रख लो चाहे इधर रख लो, बुक में फेमस है इधर का, इधर भी कर दोगे सेम आंसर आएगा, दिक्कत की बात नहीं, खाली डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर, सेम आंसर आएगा, बता रहा हूं, कहीं भी रख लो, इधर रख लो इधर रख लो, है ना, ये होता है। ओके, तो अपने को क्या करना है, ये है डाइपोल और उसके कारण एक्सियल पॉइंट को हम जो है अकॉर्डिंग टू बुक हम यहां पर मान के चल रहे हैं। ओके, सॉरी ये वाला पॉइंट है पी, है ना, ये पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी का लोकेशन देखो, कभी भी डिस्टेंस अगर लोगे तो डिस्टेंस कहां से लेना है, डाइपोल के सेंटर से, जहां पे ओ डाइपोल का सेंटर है, तो डाइपोल के सेंटर से मान लो ये आर डिस्टेंस पर है, डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। ओके ठीक है, अब क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है यहां पर। ओके, क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई चार्ज क्यू है उससे आर पॉइंट पर, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी हो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोले तो क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर के इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चे हमारे होशियार है, इसकी वैल्यू पता है 9 to 10 to the power 9, है ना। ओके, सो आर डिस्टेंस पर चार्ज के के कारण कितना होता है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, के की वैल्यू इतनी होती है। डायरेक्शन की बात करें, प्लस चार्ज के कारण बाहर आता है सीधा अवे फ्रॉम पॉइंट, ये है प्लस के कारण, और टूवर्ड्स चार्ज ये माइनस के कारण। इतना बात अपने को समझ में आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को फिलहाल ध्यान में रखना, क्यू बाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट पी है यहां पर इस माइनस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई इंटेंसिटी होगी एंड प्लस क्यू के कारण भी होगी, ये बात तो फिक्स है। तो माइनस क्यू के कारण कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो होता है ना। तो माइनस क्यू के कारण हम निकाल दिए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मैं E1 बोला, देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कहां से लेना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। क्लियर। अब यहां पे बुक में E1 जो है, एक मिनट, ये ए से पी लिया है तो E1 इसके कारण लिया है, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण को E2 बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले लेते हैं अपन, पहले प्लस के कारण ले लेते हैं, ठीक है। चलो पहले प्लस के कारण जो है वो E1 मान लेते हैं, तो प्लस के कारण यहां पर कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बीच का डिस्टेंस देखो ए पी, यहीं से यहीं का तो डिस्टेंस होगा। क्लियर, एपी का स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करते हैं, प्लस के कारण अवे उधर जाएगा, तो देखो E1 इसीलिए ये बाहर निकल गया, E1 प्लस के कारण अवे, माइनस के कारण टूवर्ड्स चार्ज। क्लियर, सेम लाइन में रहेगा। ओके, तो ये ठीक, सेम अगेन एपी स्क्वायर अलोंग डायरेक्शन हम बता दिए। अगेन के क्यू बीच का डिस्टेंस सब कैसे निकालें, देखो डाइपोल के सेंटर से ये कितने दूर पर है, आर डिस्टेंस पर। अब देखो डाइपोल का लेंथ L है, सेंटर बीच में है, तो ये L हुआ, डाइपोल का 2L है तो ये L हो गया और ये भी L हो गया। और ये यहां से R डिस्टेंस पर है तो ये L है, ये R, तो अपने को ये चाहिए, तो क्या करेंगे, R में L को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इतना निकल गया ना। सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पे है, और O से A तक का जो डिस्टेंस है, ये कहां चली गया, वेट, हाँ आ गया। ओके, तो यहां का डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक, ये जो पॉइंट P है वो R पर है, ये L सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये वाला आ गया ना, AP, ये तो चाहिए अपने को, निकल गया R माइनस L, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये डायरेक्शन, वेट, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, डायरेक्शन भी बता दिए। नेक्स्ट अपन करते हैं माइनस के कारण निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो माइनस के कारण कैसे निकालेंगे, वही तरीका है, कोई नया तरीका नहीं है, सेम बात है।
माइनस के कारण अब वो डायग्राम को थोड़ा सा मैं नीचे लाकर एक बार और दिखाता हूँ, है ना, देखते रहना, डायरेक्शन देखो। माइनस के कारण अगेन के क्यू बाय आर स्क्वायर, के है ना क्यू बाय आर स्क्वायर। अब आर क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और डायरेक्शन बताओ, माइनस के कारण इधर आएगा, इधर आएगा। E2 का डायरेक्शन कैसा रहेगा, E2 का डायरेक्शन E1 उधर गया, वेट, हाँ E1 उधर था, E1 इस तरफ था, E2 इस तरफ आएगा, माइनस अपने तरफ खींचना चाहता है, क्लियर। डायरेक्ट तो E2 जो है के क्यू बाय आर स्क्वायर, अगेन के की वैल्यू रख देंगे, क्यू चार्ज, देखो यहाँ पे डायरेक्शन हम खुद ही बता रहे हैं ना, माइनस मत रखना। वेक्टर क्वांटिटी जो रहेगी ना, उसमें अगर डायरेक्शन पहले एज्यूम कर लो तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, सर माइनस कहाँ रखे, प्लस कहाँ रखे, है ना, डायरेक्शन खुद ही मान रहे हो ना, अंदर है तो माइनस क्यों रखोगे। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन मान लो तो माइनस नहीं रखना है, स्केलर में रखना है, लाइक पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, यहाँ पे रख सकते हो, है ना, रख नहीं है यहाँ पे। ओके, सो इसके कारण यहाँ पर के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, ये आर हो गया, ये एल हो गया, आर प्लस एल, ठीक है। स्पीड अगर ज्यादा होगा तो बता देना, ठीक। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये देखो के क्यू, देखो ये माइनस लगाया है ना, ये माइनस लगाया है तो डायरेक्शन को बताओ या तो माइनस लगाओ, क्लियर। यहाँ पे देखो ये इसको हटा भी देगा, देखो मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है। तो इसको नहीं लगा के डायरेक्शन बता दोगे तो भी चलेगा, क्लियर। अब ध्यान दो, एक अपन जान रहे हैं, देखो ये P था, P में एक आया था E1, इधर कितना आया था, ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों अपॉन ये आया था R माइनस एल का होल स्क्वायर, और इस तरफ आया था E2 विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and this is q upon r plus l का होल स्क्वायर, क्लियर। ओके, अब इनका अपने को निकालना है नेट, रिजल्टेंट निकालना है। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करो, दो वेक्टर 180 डिग्री पर एक ने दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्चुअल में आया यहां से है, दोनों के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री, है ना। तो फॉर्मूला लगाओ, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर plus 2E1 E2 and cos angle between both vector is 180 degree. Okay, 180 degree is nothing but -1. So this is E1 square plus E2 square plus 2E1 and E2 cos 180 is -1. Okay, ये माइनस लग जाएगा, ये माइनस लग के -2E1 E2 हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में एक्सप्रेस कर दो, इसको मैं लिख सकता हूं या तो E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर या E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर में है ना, A माइनस B करो, B माइनस A का स्क्वायर करो, मतलब वही है ना। तो एक में दूसरे को घटा दो, कहने का मतलब। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि E1 बड़ा कि E2 बड़ा। अब ध्यान देखो, ये R माइनस L है, ये R प्लस L है, ये क्वांटिटी बड़ी है, ये क्वांटिटी बड़ी है, मतलब न्यूमरेटर अगर बड़ा है, सॉरी डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, ओवरऑल वैल्यू छोटी है, तो ये तो छोटी है, वो बड़ी वैल्यू है, दिख रहा है साफ साफ, समझा ना। ये बड़ा है तो ओवरऑल E2 जो है, ओवरऑल E2 जो है वो छोटा हो जाएगा, E1 बड़ा होगा। तो यहाँ पे E नेट कैसे करके निकाल दोगे, यहाँ पे देखो E1 माइनस E2 करके निकाल दोगे, E1 माइनस E2, इतना माइनस इतना, बस यही चीज जो है आगे चलेगा। देखते जाओ, सेम कहानी हुआ है, ये देखो ये उस फॉर्मूले से आया है ना। अब देखो इसी को सेम टू सेम, ये E1 माइनस E2, अब क्या किया यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है, Q कॉमन निकल सकता है, 1/4 पाई निकल सकता है, निकाल दिया अपन, क्या बचा, ये निकल गया। तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अगेन देखो, ये इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ये दोनों का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अपन, कोई दिक्कत नहीं। इसको फॉर्मूले में एक्सप्रेस करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये दोनों नीचे आ गए, ये देखो दोनों का स्क्वायर है ना, तो दोनों का होल स्क्वायर लिख दिया, क्लियर। ओके, सो इसका माइनस ओपन करो, अब ध्यान दो, माइनस होगा तो ये वाला माइनस होगा, ये r से ये कटा, ये l भी माइनस होगा, इससे ये कटा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2rl अगेन 2rl 4rl, ठीक, ये 4rl हो गया। और ये देखो a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, क्लियर है। देखो 4rl को क्या लिखे अपन, 2 इंटू, देखो ये 4rl है ना, एक 2r इसके साथ दे दो, 2l भी इसके साथ दे दो, कहने का मतलब
Q और 4RL को क्या लिख दूंगा, एक 2R लिख दिया, एक 2L लिख दिया। अब Q इंटू 2L जो होता है वो होता है डाइपोल का मोमेंट, कितना होता है Q इंटू 2L, ये होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहता है, माइनस Q से प्लस Q, ये होता है डाइपोल का डायरेक्शन, इसको नहीं भूलना है बच्चों। क्लियर? अब यहाँ पे देखो दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, कितना आया, ये इतना आया। देखो ये Q इंटू 2L को अपन P लिखेंगे, 2KP और अपॉन ये जो बच्चा है वो वाला, ये वाला टर्म है ना। अभी इसमें एक तो एजम्पशन लगाएंगे अपन, है ना, ये बता दिया। 2QL जो होता है डाइपोल मोमेंट होता है ना। देखो E1 E2 इस तरफ था, E1 इस तरफ था, दोनों का नेट निकाले। नेट दोनों में से एक ही तो डायरेक्शन रहेगा ना, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, समझो, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो दोनों में नेट कहां जाएगा, इधर उधर तो जाएगा नहीं, या तो इधर जाएगा तो इधर जाएगा। अब ये बड़ा है तो अपने तरफ खींच लेगा, और डाइपोल का डायरेक्शन भी उसी तरफ है, क्योंकि डाइपोल तो ऐसा था ना, माइनस Q इधर था, प्लस Q इस तरफ था, तो डाइपोल P का डायरेक्शन भी तो ऐसी था, इसलिए प्लस में आया ये इक्वेटोरियल को माइनस में लिखते हैं। इक्वेटोरियल पुराने उसमें आ गया था, तो इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। सीजी बोर्ड में ऐसा होता है कि जो पुराने साल आया था जस्ट प्रीवियस वाला, तो वो नहीं आता है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम वो कहीं लिखाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं आता, इसलिए हम पहले उनको कर रहे हैं जो नहीं आए हुए हैं, है ना। उसको भी करेंगे, टाइम बचेगा तो, है ना। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिलहाल अपने लिए ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये हो गया, इतना आया है, ये फाइनल रिजल्ट आया है, इसमें असम्पशन लगेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये ना अपने पास, ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा किया, देखो क्या आया था अपने पास, ये कितना आया था, ई नेट जो है वो कितना आया था, ई नेट अपने पास आया था 2K एंड P भी था, और ये था R² माइनस L² का होल स्क्वायर, इतना था। देखो डाइपोल की कंडीशन में ये होता है, डाइपोल बहुत छोटा सा होता है, अपन पहले ही डाइपोल को डिफाइन कर देते हैं डाइपोल में, है ना। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पहले ही बोलते हैं शॉर्ट मतलब तो पास में होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद जो पॉइंट, मान लो ये डाइपोल है, उसका पॉइंट बहुत दूर है, ये डाइपोल है, और जो R है, जो पॉइंट P है, वो बहुत दूर है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो R² माइनस L²। अब R में L का स्क्वायर है, बहुत छोटा है, उसको अगर घटाओगे और छोटा है, पॉइंट देखो डेसिमल वाली वैल्यू का स्क्वायर करो और छोटा हो जाता है, तो इसीलिए मैं R² माइनस L² के जगह नियरली लिख दूंगा सिर्फ और सिर्फ R²। इसमें L² घटाओगे क्या फर्क पड़ना, कुछ फर्क नहीं पड़ना, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज 2KP, है ना। P में वेक्टर लगा दो, नो प्रॉब्लम, सेम डायरेक्शन में है। अगेन दिस इज R², एक R बचा था 2P, वेट, ये तो K हो गया 1/4 पाई का, और ये R बचा था, है ना, तो सॉरी ये R मिल गया था, ओके, ये हो गया, और ये R का स्क्वायर। नाउ 2KP एंड दिस इज R पावर 4, एक R कटेगा, एंड दिस इज 2KP एंड R³ ओके। K की वैल्यू को डाल देना, बहुत सारा लिखने में K लिखना ज्यादा इजी पड़ता है, इसलिए मैं K को K लिख दिया। K इज ऑब्वियसली एवरीवन नोस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये इतना आता है न्यूटन पर कूलॉम। क्लियर? डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऐसे जाएगा, उस तरफ जाएगा, है ना, E1 बड़ा था, ओके। तो ये है एक्सियल पॉइंट, किसी डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ओके, ठीक है। तो ये रहा अपना डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। कैसा लगा लेक्चर, समझ आया नहीं आया, कितना आया आप बताइएगा, ओके। सो थैंक यू, बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर अभी आने वाला है, या आ चुका होगा अगर आप देख रहे हैं, है ना। ओके, थैंक यू।